तो क्या ये भारतीय लोकतंत्र का अपहरण करने की कोशिश है? और जहाँ तक हम लोग मीडिया का देख रहे हैं, वो अब आम पब्लिक के बारे में या कोई भी समस्या लेकर के किसी भी समस्यात्मक मुद्दा पर कोई डिबेट नहीं होती है, चाहे वो महंगाई हो या किसानों की समस्या हो या युवाओं के बेरोजगारी पर सवाल हो। इस पर अब सवाल नहीं होने में विपक्ष की एक अहम भूमिका होती है। अगर वो सवाल न करे तो सत्ता निरंकुश हो जाती है, और इस समय जो वातावरण बना है उसमें हम कह सकते हैं कि सत्ता मतवाली हो चुकी है। का जो कानून व्यवस्था है, इस कानून व्यवस्था में, न्याय प्रणाली में अभी जजेज की इतनी कम संख्या है कि बहुत से लोग ऐसे झूठे मुकदमे में कोर्ट में फंसे हुए हैं जो जमानत का इंतज़ार कर रहे हैं, लेकिन उन्हें डेट नहीं मिलती है इतनी जल्दी। और इस मामले में क्या हुआ कि मात्र 1-2 डेट में ही इसको सुनवाई पर जजमेंट पर रख लिया गया। और जजमेंट मतलब अभी जो संसद का जो सेकंड बजट सत्र चल रहा है और इसमें राहुल गांधी को बोलने के लिए विपक्ष समय मांग रहा है, ऐसे समय में मतलब तुरंत उसका। साथियों, अगर आपने हमारा YouTube चैनल अब तक लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर ले और अपने विचार हमें देते रहे, जिससे कि हमें आगे की वीडियो बनाने में सहूलियत होगी। अगर आपको हमारे विचार नहीं पसंद आ रहे हैं या आपके विचार से विपरीत भी लग रहे हैं, तब भी आप कमेंट करें और मैं अपने विचार के द्वारा। नमस्कार, समीर कुमार जब आपकी आवाज़ में बोलता है तो बातों को तोलता है, और जब बातों को तोली जाती है तो सवाल उठते हैं, और सवाल का जवाब उठते हैं जवाबदेह लोगों से। दोस्तों, आज एक विचित्र प्रश्न आम लोगों के लिए उभरा है कि प्रजातंत्र में कौन पब्लिक की आवाज़ उठाएगा। प्रजातंत्र में जैसा कि हम लोग 5-5 साल के लिए अपनी एक नई सरकार चुनते हैं, और वो सरकार हो सकती है वो अपनी मनमानी कर सके, इसलिए संसद में विपक्ष को सवाल करने का हक दिया जाता है, और उस सवाल के जवाब देना सरकार की जिम्मेवारी होती है। और दूसरा क्या है कि आम जनों के सवाल का मतलब के लिए सवाल पूछते हैं हमारी मीडिया। लेकिन आजकल हम लोग नए लोग अभी नए तरह के माहौल में, जो युवा लड़के हैं वो नए तरह के माहौल में जी रहे हैं, और उन्हें लगता होगा कि कहीं प्रजातंत्र में जिसको सरकार ने बना दिए उसे पूर्ण हक है कि वो अपने तरह से मनमानी कर सके। नहीं, प्रजातंत्र में विपक्ष की एक अहम भूमिका होती है। अगर वो सवाल न करे तो सत्ता निरंकुश हो जाती है, और इस समय जो वातावरण बना है उसमें हम कह सकते हैं कि सत्ता मतवाली हो चुकी है। राहुल गांधी ने, जैसा कि हम देखें कि विपक्ष में है और बहुत कम संख्या में कांग्रेस पार्टी की सांसद है, और ऐसे टोटल विपक्ष की ही संख्या इतनी कम है कि वर्तमान सरकार पूर्ण मत वाले होकर के काम कर रहे हैं। और ऐसे में वर्तमान सरकार के क्रियाकलाप पर जब सवाल पूछा जाता है तो आज तक वो किसी भी जवाब देने नहीं आए। और वर्तमान में जो हम लोग देखे हैं कि राहुल गांधी ने बजट सत्र के दौरान जो सवाल किए, वो सवाल मतलब वो अब का जवाब देना मुनासिब नहीं समझते हैं। क्या अगर पब्लिक मनी का दुरुपयोग किया जाता है तो पब्लिक को ये जानने का अधिकार नहीं है। सुनते हैं कि राहुल गांधी ने वो कौन सा सवाल कर दिया जिसको जवाब देना सरकार को। सवाल मैंने एक ही पूछा था, फाउंडेशन पे जाता हूँ, अदानी जी की शेल कंपनीज हैं, उसमें 20,000 करोड़ रुपया किसी ने इन्वेस्ट किया। अदानी जी का पैसा नहीं है, अदानी जी का इंफ्रास्ट्रक्चर बिजनेस है, पैसा किसी और का है। सवाल ये है, ये जो 20,000 करोड़ रुपए हैं ये किसके हैं? मैंने पार्लियामेंट हाउस में प्रूफ देके, मीडिया रिपोर्ट से मैंने निकाला। अदानी जी और नरेंद्र मोदी जी के रिश्ते के बारे में डिटेल में बोला। रिश्ता नया नहीं है, रिश्ता पुराना है। जब नरेंद्र मोदी जी गुजरात के सीएम बने थे तब से रिश्ता है, और उसके बहुत सारे पब्लिक प्रूफ्स हैं। हवाई जहाज में मैंने फोटो दिखाई, नरेंद्र मोदी जी बड़े कंफर्ट में बैठे हुए थे अपने दोस्त, अपने मित्र के साथ। पार्लियामेंट में मैंने दिखाई। मेरी स्पीच को एक्सपंज किया गया। मैंने स्पीकर को डिटेल चिट्ठी लिखी, पॉइंट बाय पॉइंट, कि मैंने कहा
कि एयरपोर्ट्स अदानी जी को रूल बदल के दिए गए हैं। ये लीजिए रूल की कॉपी, उसको बदला गया है, चिट्ठी लिखी, कोई फर्क नहीं पड़ा। मेरे बारे में मंत्रियों ने पार्लियामेंट में झूठ बोला कि मैंने विदेशी ताकतों से मदद मांगी। मैंने ऐसी कोई बात नहीं की है। मैंने जाके कहा, स्पीकर सर, पार्लियामेंट का नियम है कि अगर किसी मेंबर पर कोई एक्यूजेशन लगाता है तो उस मेंबर को जवाब देने का हक होता है। मैंने एक चिट्ठी लिखी, उस चिट्ठी का जवाब नहीं आया। दूसरी चिट्ठी लिखी, उस चिट्ठी का जवाब नहीं आया। फिर मैं स्पीकर के चेंबर में गया, मैंने स्पीकर सर से कहा, स्पीकर सर, ये कानून है, ये रूल है, इन्होंने झूठा आरोप लगाया है, मुझे आप बोलने क्यों नहीं दे रहे हैं? स्पीकर सर मुस्कुराते हैं, कहते मैं नहीं कर सकता, सवाल पूछना मैं बंद नहीं करूंगा। नरेंद्र मोदी जी का अदानी के साथ क्या रिश्ता है और 20,000 करोड़ रुपए किसके हैं, मैं पूछता जाऊंगा। मुझे कोई डर नहीं लगता इन लोगों से। और अगर ये सोचें कि मुझे डिस्क्वालीफाई करके, धमका के, जेल में डाल के मुझे बंद कर सकते, नहीं, मेरी वो हिस्ट्री नहीं है। मैं हिंदुस्तान के लोकतंत्र के लिए लड़ रहा हूं और मैं हिंदुस्तान के लोकतंत्र के लिए लड़ता रहूंगा, किसी चीज से नहीं डरता हूं। ये सच्चाई है। जनता जानती है कि अदानी जी भ्रष्ट व्यक्ति है। अब जनता के माइंड में यह सवाल उठा है कि इस भ्रष्ट व्यक्ति को हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री क्यों बचा रहा है। यह मतलब अब सब कुछ बीजेपी के लोग, नरेंद्र मोदी जी सब कुछ इस व्यक्ति को बचाने के लिए क्यों कर रहे हैं। दूसरा सवाल, बीजेपी के लोगों ने कहा कि अदानी पर आक्रमण देश पर आक्रमण है। मतलब इनके माइंड में देश अदानी है और अदानी देश है। बात समझिए। तो राहुल गांधी ने जो ये सवाल किया, उस सवाल के बाद उन्हें जिस विचित्र ढंग से फंसाया गया, वो विचित्र ढंग था। इसलिए कहते हैं कि राहुल गांधी ने 2019 में जो एक कर्नाटका के में चुनावी भाषण दिया था, उस भाषण का मानहानि का मुकदमा गुजरात में, मतलब साहब के ही दल के एक विधायक ने मानहानि का केस किया। और उस केस के बाद उनको लगा कि हम जिस कोर्ट में केस कर रहे हैं वो कोर्ट के जज उसके पसंदीदा नहीं है, तो उसको वो हाई कोर्ट लेकर के चले गए और हाई कोर्ट से उन्होंने इस केस का स्टे ले लिया। और अब जा कर के जिस दिन राहुल गांधी ने संसद में ये सवाल किए, उस सवाल के 7 दिन के बाद फिर वो विधायक जाते हैं कि नहीं, अब हम मतलब सुनवाई के लिए तैयार हैं और इस केस को खोल दिया जाए। और उस केस को खोल दिया जाता है और खोलने के बाद मतलब क्या है कि बहुत जल्दी, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि भारत का जो कानून व्यवस्था है, इस कानून व्यवस्था में, न्याय प्रणाली में अभी जजेज की इतनी कम संख्या है कि बहुत से लोग ऐसे झूठे मुकदमे में कोर्ट में फंसे हुए हैं जो जमानत का इंतज़ार कर रहे हैं, लेकिन उन्हें डेट नहीं मिलती है इतनी जल्दी। और इस मामले में क्या हुआ कि मात्र 1-2 डेट में ही इसको सुनवाई पर जजमेंट पर रख लिया गया। और जजमेंट मतलब अभी जो संसद का जो सेकंड बजट सत्र चल रहा है और इसमें राहुल गांधी को बोलने के लिए विपक्ष समय मांग रहा है, ऐसे समय में मतलब तुरंत उसका जजमेंट आता है। और जजमेंट आने के बाद, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि किसी भी जजमेंट की सच्ची कॉपी प्राप्त करने के लगता है, पर यहाँ कोई समय नहीं लगा। और पता नहीं कि सांसद लोकसभा अध्यक्ष ने वो सभी मतलब कॉपी प्राप्त की या नहीं की, लेकिन 24 घंटा भी नहीं बीता तब तक ये लोकसभा अध्यक्ष ने निर्णय ले लिया कि राहुल गांधी संसद के लिए डिस्क्वालीफाइड है। अगर आप संसद में सवाल किया जाए और इस तरह इनको तोड़ मरोड़ करके सांसद को रोका जाए, तो क्या ये भारतीय लोकतंत्र का अपहरण करने की कोशिश है। और जहाँ तक हम लोग मीडिया का देख रहे हैं, वो अब आम पब्लिक के बारे में या कोई भी समस्या लेकर के, किसी भी समस्यात्मक मुद्दा पर कोई डिबेट नहीं होती है, चाहे वो महंगाई हो या किसानों की समस्या हो या युवाओं के बेरोजगारी पर सवाल हो, इस पर अब सवाल नहीं होते हैं। और मतलब सरकार से इस संबंध में प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं किए जाते हैं। अब सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस होता है, जात पात धर्म वाद विवाद मने होते हैं। और अगर आप मतलब कोई भी डिबेट में देखते होइएगा कि विपक्ष को ही जिम्मेवार ठहरा करके सवाल किया जाता है।
किया जाता है तो सवाल उठता है कि पब्लिक के लिए बोलेगा कौन, बोलेगा कौन। और ये तो हमारी जो न्याय मतलब इस केस में हम लोग देखे हैं कि हमारी न्याय प्रणाली इतनी फास्ट चली कि नरेंद्र मोदी जी ने जो कहा था 2014 में कि हम 2022 तक के बुलेट ट्रेन चलाएंगे, उससे बुलेट स्पीड में तो इसका जजमेंट हुआ। और भारत के जनता का भी अगर इसी बुलेट गति से निर्णय होने लगता तो भारतीय जनमानस को न्याय व्यवस्था पर और विश्वास बढ़ता। लेकिन अब सवाल उठता है कि आम जन अब करे क्या, क्योंकि संसद में आम समस्याओं का माने समस्याओं पर सवाल आप सरकार से नहीं कर सकते हैं, तो अब उन नेताओं को तो सड़क पर आना ही एक मतलब अंतिम राह बचा है। और सड़क पर आ रहे हैं तो अब पब्लिक कोई भी जिम्मेवारी बढ़ती है कि वो अब सड़क पर आकर के सवाल करे। और अगर सड़क पर सवाल नहीं करते हैं तो ये मतवाली जब प्रजातंत्र में कहा गया है कि जब सरकार मतवाली होती है तो सड़क पर ही आंदोलन होते हैं, और सड़क पर जब आंदोलन होंगे तब इस सरकार को भी सोचना पड़ेगा कि आम पब्लिक के समस्याओं का जवाब दे या नहीं। और इसका निर्णय अब आप लोगों को करना है।